नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निशान सिंह है। मैं पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट और लाइफ कोच हूँ। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी स्टोरी मेरे सामने आई जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक बहन है जिनका नाम अंतिमा शर्मा, जो पेशे से खुद भी साइकियाट्रिस्ट हैं, डॉक्टर हैं और ग्रेटर नोएडा में अपना ये क्लिनिक चलाती हैं। इनके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही थी जिस कारण से इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए। बेसिकली पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम व्यक्ति को थोड़ा योग निद्रा करा के उसको हिप्नोथेरेपी करते हैं, जिससे उसका कॉन्शियस माइंड हल्का सा सुषुप्त अवस्था में पहुँच जाता है, सो जाता है और अनकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है, जिसमें हमारी पास्ट लाइफ मेमोरीज़ स्टोर होती हैं, हमारी पूर्व जन्म की मेमोरी स्टोर होती हैं। और ये पता लगता है कि जो वर्तमान जीवन में हमारी कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका इस जीवन से उनका कुछ रिलेशन समझ में नहीं आता है, तो वो पास्ट की किस लाइफ से आ रही हैं, ऐसे कौन से कर्म हमने किए जिस कारण से आज हमको ऐसा दुख मिल रहा है। तो उन्होंने हमको बताया कि भाई जी, मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी एज 31 ईयर्स ओल्ड है और मैं, जबकि देखने में भी वो ठीक ठाक थी, अच्छी हाइट थी, देखने में भी अच्छी लगती थी वो, और उनके जीवन में कम से कम 17-18 लड़के आ चुके हैं। और जैसे ही उनके साथ वो शादी वाली बात होती थी तो वो लड़के अचानक उसके जीवन से गायब हो जाते। तो बड़ी बहुत परेशान थी वो कि पता नहीं मेरी शादी क्यों नहीं हो रही है, और वो जानना चाहते थे कि मेरी शादी कब होगी, किससे होगी, होगी कि नहीं होगी। एक समस्या तो ये थी। दूसरी समस्या ये थी कि उनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटर पर्सन था वो उनकी खुद की माँ थी। जब ये बात उन्होंने हमें बताई तो हमको खुद भी थोड़ा शौक लगा, क्योंकि माँ और बच्चे का रिश्ता तो बड़ा ही इस दुनिया का सबसे अनमोल रिश्ता होता है। लेकिन फिर भी अब समस्या तो फेस कर ही रही थी। तो उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने उनको सबसे ज़्यादा परेशान किया और वो जानना चाहते थे कि उनकी माँ के साथ उनका क्या कार्मिक कनेक्शन है। एक प्रॉब्लम और भी थी उनको कि उनको थायराइड की प्रॉब्लम थी। जब वो 18-19 साल की हुई थी तब से उनको थायराइड हो गया था, और वो जानना चाहती थी कि ये रोग इतनी जल्दी एज में मुझे क्यों हो गया। हमने उनके जीवन के बारे में कुछ और भी पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके मम्मी पापा का बचपन में डिवोर्स हो गया था। उनकी मम्मी भी वैसे पेशे से डॉक्टर ही थी, तो बचपन में डिवोर्स हो गया तो वो अपने नाना नानी के यहाँ रहने लगी, और जो उनको पिता का प्यार मिलना था बचपन में उस प्यार को नहीं मिल पाया। वो थोड़ा उस प्यार से वंचित रहीं, है ना। और उन्होंने बताया कि जब वो छोटी थी, जब कक्षा क्लास 6 में पढ़ती थी, तो उनके नाना भी उनके साथ कुछ गलत हरकत करते थे कुछ। तो ये बात सुन के तो हम भी शॉक्ड हो गए, क्योंकि पिता से भी ज़्यादा अगर कोई पवित्र रिश्ता है तो वो नाना का रहता है। फिर भी अब उन्होंने बताया तो हमको विश्वास तो करना ही था। और भी छोटी मोटी बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन हाँ, एक और लड़का था उनके जीवन में जिसका नाम था सचिन। कुछ दिन तक ये उनके साथ फ्रेंडशिप में मतलब एक वो मित्र बन के इनके साथ रहा, इनके रिलेशनशिप में भी आया, और उनके साथ इनका कुछ फिजिकल रिलेशन भी बने, और ये प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद वो लड़का इनके साथ अचानक इनके जीवन से गायब हो गया। उसने अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया, जहाँ पर रहते थे उसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया। इस केस से उनकी काफ़ी बदनामी भी हुई। तो ये भी जानना चाहती थी कि ये सचिन नाम का लड़का उनकी लाइफ में क्यों आया। इन सारे मुद्दों को लेकर हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया। दोस्तों, जब हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तो सबसे पहले हम उसमें इनको अपने स्पिरिट गाइड के रूप में काली देवी दिखी। इन्होंने बताया कि स्पिरिट गाइड के रूप में काली देवी, एक उसमें प्रोसेस होता है कि हम स्पिरिट गाइड का आह्वान करते हैं, तो स्पिरिट गाइड के रूप में इनको काली देवी दिखी, और उनसे परमिशन लेके फिर इनको अपनी पास्ट लाइफ में भेजा। तो इन्होंने देखा, जो पहला सीन खुला तो हम लोग पूछते हैं कि देखो ऊपर क्या दिख रहा है, तो उन्होंने कहा ऊपर खुला आसमान दिख रहा है और नीचे एक फ़र्श जैसी, कच्ची फ़र्श जैसी दिख रही थी। फिर उसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया गया तो इन्होंने देखा कि एक कच्चा घर है जिसमें मैं हूँ,
इनको अपने अलावा एक छोटा भाई दिख रहा था जो घर के बाहर साइकिल चला रहा था। और ज़्यादा पूछने पर इनको इनके मम्मी पापा, बड़े भैया, बुआ जी, भाभी, ये सारे लोग दिखे। तो जब हमने इनसे कहा कि अपने छोटे भाई के पास जाओ और उससे पूछो कि मेरा नाम क्या है, तो इन्होंने अपना नाम रूपा बताया और भाई का नाम जगत बताया। बड़े भाई के रूप में हमने जब इनसे पूछा तो इसमें एक प्रोसेस होता है कि जो व्यक्ति उस समय दिख रहा है तो उसकी अगर आंखों में हम दिखवाते हैं थोड़ा, तो उसको ये समझ में आ जाता है कि इस जीवन में वो किस संबंध में है। तो हमने बड़े भाई को इनकी आंखों में देखने को कहा। तो बड़ा भाई भी इस जीवन में इनका बड़ा भाई था, लेकिन उस जीवन में वो सगा बड़ा भाई था। इस जीवन में उनका मामा का लड़का था। और एक भाभी दिख रही थी, वो भी इस जीवन में उनकी भाभी ही थी, लेकिन उनकी मामा के लड़के की वाइफ थी। छोटा भाई भी इनके इस जीवन में छोटा भाई था। इनके जो मम्मी थी उस लाइफ में, जो पिछले लाइफ में माँ थी, वो इस लाइफ में वो इनको अपनी बड़ी सिस्टर के रूप में दिखी। जो पिछले लाइफ में पापा थे वो इस लाइफ में उनको मम्मी के रूप में दिखी, जिसके साथ उनका कुछ रिलेशनशिप इशू चल रहा था। इनको एक बुआ भी दिखी। बुआ को ये क्लियरली नहीं पहचान पाई। इनको एक ताया और ताई जी दिखी, जिसको इन्होंने अपने मामा और मामी के रूप में देखा। इतने लोग दिखे। तो हमने फिर देखा कि देखो घर में क्या हो रहा है। तो उसने बताया कि घर में सब लोग व्यस्त हैं, लगता है कोई मेहमान आने वाले हैं और कुछ ही चीज़ की तैयारी चल रही है। तो मैंने कहा पूछो। तो ये हमने कहा अभी पास में आपके कौन है? तो उसने कहा मेरी भाभी हैं। तो मैंने कहा अपनी भाभी से पूछो क्या चल रहा है। तो भाभी ने से पूछा तो भाभी ने इनको डांट दिया कि तू चुप हो जा, बस तू तैयार हो जा। फिर इसके बाद जब सीन को थोड़ा आगे बढ़ाया गया, हमने कहा थोड़ा और आगे जाओ। तो इसने देखा कि कोई लड़के वाले आए हैं शायद इनको देखने के लिए, और इनकी शादी की बात चल रही है। फिर हमने कहा थोड़ा और आगे देखो कि क्या हुआ, फिर शादी हुई कि नहीं हुई। तो इसने देखा कि इसने शादी से मना कर दिया है, जिससे इनके घर वाले गुस्से में आके इनके मम्मी पापा इनको बुरी तरीके से पीट रहे हैं। और सभी घर वाले देख रहे हैं, इनका छोटा भाई भी देख रहा है, बड़ा भाई शायद उस समय नहीं था, भाभी भी देख रही हैं और इनको पीट के कमरे में बंद कर दिए। ये बहुत रो रही हैं। ठीक है, फिर हमने कहा कि थोड़ा और आगे देखो क्या हुआ। तो इसने बताया कि मुझे कमरे में बंद कर दिया है और मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। हमने कहा आप शादी क्यों नहीं करना चाहती, क्या कोई और लड़का पसंद है? तो इसने कहा कि हाँ मुझे एक लड़का पसंद है। तो हमने कहा उसका क्या नाम है? तो इसने बताया उसका नाम मंजीत है। फिर हमने इनसे कहा कि ठीक है थोड़ा आगे जाके देखो क्या मंजीत से आपकी शादी हो पाई? तो इसने कहा हाँ, इसने बताया कि हमने भागने का प्लान बनाया है। तो हमने कहा देखो फिर क्या हुआ आगे? तो इसने बताया कि रात को 3 बजे एक दिन ये घर से भाग गई हैं और ये मंजीत के साथ भागी। तो हमने कहा कहाँ भागी? तो इसने बताया कि हम खेतों भाग रहे हैं और खेत के बीच में ही एक कोई कमरा सा है जहाँ पे कनक वगैरह बीजते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। वहाँ पर हम पहुँचे हैं। तो वहाँ पर मंजीत का कोई दोस्त है जिसका वो जगह है, तो वहाँ पर इन्होंने जाके शरण ली। फिर मैंने इनसे कहा कि देखो आगे क्या हुआ। तो इसने बताया कि मंजीत का वो जो दोस्त है वो ठीक व्यक्ति नहीं है, उसकी नीयत ख़राब है मेरे ऊपर। तो उसने 2 व्यक्ति और बुला लिए और मंजीत से झगड़ा करने लगा। मंजीत के साथ उसने मार पिटाई की है, शायद मंजीत के शायद सर में भी चोट आई जिससे वो बेहोश हो गया। और इसके साथ इस लड़की के साथ उन तीनों लड़कों ने गलत हरकत की। तो हमने देखा, हमने इनसे पूछा कि ठीक है वो जो मंजीत का दोस्त है उसकी आंखों में देखो और पहचानो क्या इस लाइफ में भी वो लड़का किसी संबंध में है तुम्हारे साथ में? तो उसने बताया हाँ वो लड़का इस लाइफ में सचिन के नाम से उसके संबंध था। ये वही लड़का था जिसने इस लाइफ में उसको प्रेग्नेंट कर दिया था और इसके बाद वो एकदम लापता सा हो गया। ठीक है, फिर हमने कहा दूसरे लड़के को पहचानो, दूसरे लड़के की आंखों में देखो और देखो क्या इस लाइफ में वो किसी संबंध में है? तो उसने बताया कि ये तो मेरे नानू हैं। तो हमें क्लिक किया, जबकि ये उसका सवाल नहीं था, लेकिन हमें ये सवाल हमने अपने मन में रख लिया था कि नाना ने ऐसी हरकत क्यों की। लेकिन जैसे ही हमने देखा तो पता चला कि ये मेमोरी उसके पास लाइफ से उसके नाना की उसमें आ रही है, इसलिए वो इस जीवन में भी ऐसी हरकत कर रहे हैं। फिर हमने कहा तीसरे लड़के को पहचानो। तो तीसरा लड़का उसने कहा कि वो चला गया है। फिर उन लड़कों ने शायद
15-16 कुछ और लड़के बुलाए और उसके साथ कुछ ऐसा गैंग रेप जैसी कुछ ऐसी हरकत हुई। इसने देखा कि मेरी फीलिंग जैसे ख़त्म हो गई है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये सारी घटना के बाद फिर हमने इससे थोड़ा और आगे बढ़ाया कि हमने कहा देखो फिर आगे क्या तुम वहाँ से कभी निकल पाई? तो इसने देखा कि हाँ, मंजीत को फिर बाद में होश आ गया है और उन लोगों ने इनको छोड़ सा दिया है। तो ये लोग खेतों ही खेतों जा रही हैं। इनके कपड़े से एकदम ख़राब से हो गए, मटमैले से कुछ फट भी गए हैं और मंजीत काफ़ी रो रहा है, ये भी काफ़ी रो रही हैं। इनको वोमिटिंग्स हुई, फिर मंजीत कहीं से पानी लेके आया, इसको पिलाया। ये लोग किसी नदी के पास पहुँच गई हैं और वहाँ पर फिर उन्होंने देखा कि इनके घर वाले, इस लड़की के घर वाले, मम्मी पापा, ताया ताई जी, भैया भाभी, ये सब एक जीप लेके आ गए। और जैसे इनके पापा ने इसकी हालत देखी तो बड़े गुस्से में हुए और उन्होंने जीप से एक तलवार निकाली और ये मंजीत को मारने लगे। इस सीन को बताते हुए ये काफ़ी रोने भी लगी। यहाँ पर हमने इनको थोड़ा याद दिलाया कि इस सीन से आपको बंधना नहीं है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ का पूर्व जन्म का सीन है, केवल एक दृष्टा की तरह इसको देखना है। और फिर उन्होंने रोते हुए कहा कि उन्होंने मंजीत को मार दिया है, मंजीत का हाथ काट दिया है, मंजीत मेरा हाथ नहीं छोड़ रहा। और मेरे पापा ने गुस्से में हम दोनों का हाथ काट दिया है और मंजीत के पेट में तलवार मार दी और वो मर गया। इसके पापा का गुस्सा इसमें भी शांत नहीं हुआ और उसने देखा कि इसके पापा ने गुस्से में इसको भी मारना स्टार्ट कर दिया। ये रो रही हैं और क्या कहते हैं, अपनी भाभी के पास जाके ये कह रही हैं कि मुझे बचा लो बचा लो। और पापा ने गुस्से में, मतलब भाभी हालांकि रो रही थी लेकिन पापा किसी की सुन नहीं रहे हैं, और पापा ने गुस्से में इसके सर में पत्थर मारा और बाद में इसको भी तलवार मार दी और एकदम से ये एकदम साइलेंस में चली गई, इसकी आवाज़ शांत हो गई। दरअसल ये केस इनकी भाभी के द्वारा हमको मिला हुआ था। एक क्वेश्चन इनकी भाभी ने पूछा था, क्योंकि इनकी भाभी का भी मैंने पास लाइफ किया हुआ था। तो एक बार ये अपनी भाभी के साथ इन्होंने बेंगलोर में जाके कहीं पे अपना पास लाइफ करवाया था। तो शायद इनको एक सीन दिखा था कि पिछली लाइफ का डेथ का सीन दिखा था, ये इसकी पिछली लाइफ का। तो उन्होंने देखा था कि ये अपनी भाभी इनको बचा रही हैं लेकिन बचा नहीं पाई पूरी तरह से। तो इनकी भाभी की तरफ से एक क्वेश्चन था, उन्होंने पूछा था कि मेरा इसका क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्योंकि एक पास लाइफ थेरेपिस्ट ने अपनी थेरेपी कराई थी तो ज़्यादा कुछ देख नहीं पाए, लेकिन एक सीन देख पाए कि हाँ, उनके स्पिरिट गाइड ने कहा था उस टाइम पे कि आप इसको पिछली लाइफ में बचा नहीं पाई थी। तो ये भी क्लियर हुआ कि ये लास्ट टाइम पे अपनी भाभी से कह रही थी कि मुझे बचा लो, लेकिन भाभी इसको बचा नहीं पाई। ये सारी चीज़ देखने के बाद फिर हमने इनसे कहा कि अब देखो क्या आप अपने शरीर के बाहर निकल आई? तो इन्होंने कहा हाँ, मैं अपने शरीर के बाहर निकल आई। मैंने कहा अब वो सीन आप देख रहे हो, अपनी बॉडी को भी देख रहे हो? उसने कहा हाँ, मैं सब कुछ देख रही हूँ। अच्छा, इस टाइम पे इनकी थोड़ा वॉइस भी चेंज हो गई थी, बिल्कुल एकदम शांत होकर बोल रही थी। और फिर ये बोल रही थी हाँ, फिर हमने कहा फिर आप क्या मुक्त हो गई या वहाँ से निकल गई या दूसरा जन्म लिया? तो उसने कहा कि नहीं, मैं वहाँ वहाँ रही, 19 दिन तक रही। तो हमने कहा 19 दिन तक क्यों रही? तो उसने कहा कि मैं मंजीत की बॉडी का वेट कर रही थी। तो मैंने कहा क्या फिर मंजीत की बॉडी मिली? तो उसने कहा कि नहीं, मंजीत की बॉडी को उन्होंने दफना दिया है और उसमें कीड़े कीड़े पड़ गए हैं काले वाले। क्या होता है कि जब हम सोल लेवल पे होते हैं तो हमारा एक 3D व्यू हो जाता है, हम किसी भी एंगल में देख सकते हैं, कहीं से भी किसी जगह पे देख सकते हैं। और इसने बताया कि मेरी लाश भी इनको मिल गई है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। फिर मैंने कहा कि क्या आपको कोई देख पाता था? तो उसने कहा कि हाँ, मेरी भाभी की बेटी मुझे देख पाती थी जो 3 साल की थी। मैंने कहा आपको कोई सुन पाता? तो उसने कहा कभी कभी मेरी आवाज़ भाभी को सुन पाता था, सुन लेती थी। फिर मैंने कहा कि इसके बाद फिर आप कहाँ गई? तो उसने कहा कि फिर मैं वहाँ से निकल गई और फिर मैंने नया जन्म लिया। हम दोनों का। अच्छा, मैं भागते दोनों हुए कहाँ भाभी भाभी के पास गई कि बचा लो, बचा लो प्लीज। फिर? मेरी भाभी रोक रही है, कोई नहीं सुन भाभी रहा, रोक? कोई नहीं अच्छा सुन अच्छा रहा। अच्छा, फिर क्या हुआ? मेरे पापा को गुस्सा है, उन्होंने मेरे सर पे पत्थर मारा है। सर पर पत्थर मार दिया आपके? हाँ, हाँ, फिर क्या हुआ? फिर तलवार से दीवार मार से मार तलवार दिया से आपको?
मार दिया और मैं गिर गई पानी में। और आप पानी में गिर गए। इसके बाद फिर हम इनको इनके स्पिरिट गाइड के पास ले गए। स्पिरिट गाइड को इन्होंने काली देवी के रूप में देखा, स्पिरिट गाइड को। फिर हमने स्पिरिट गाइड से एक क्वेश्चन पूछा कि अपने स्पिरिट गाइड से पूछो कि पिछले जन्म में, हाँ एक चीज़ बताना भूल गया कि ये जो लड़का इसमें मंजीत, हाँ एक सवाल इसका और था कि एक लड़का इसके जीवन में आया जिसका नाम था शुभम, जिससे ये इस लाइफ में शादी.com से मिली थी। और इसने बताया कि जब मैं पहली बार एक लड़के से मिली शुभम से, तो मुझे इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हुआ। ऐसा क्या है इस लड़के से मेरा कार्मिक कनेक्शन, ये क्वेश्चन मैं बताना भूल गया था। ऐसा क्या है मेरा कार्मिक कनेक्शन जो इस लड़के से मुझे इतना ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है। तो इसने जिस लड़के को मंजीत को देखा था, वो लड़का इस जीवन में आया, इसके जीवन में। तो हमने इनके स्पिरिट गाइड से इनके द्वारा पूछवाया कि पिछले लाइफ में भी इनकी शादी नहीं हो पाई थी और इस लाइफ में भी शादी में दिक्कत हो रही थी, तो क्या इनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है। तो स्पिरिट गाइड ने इनको एक दृश्य दिखाया कि जिस टाइम पे इसके मम्मी पापा इनको मार रहे थे, तो इन्होंने गुस्से में एक संकल्प ले लिया था कि मैं शादी करूँगी तो केवल मंजीत से ही करूँगी। लेकिन पिछले लाइफ में शादी मंजीत से हो नहीं पाई, और इस लाइफ में मंजीत जो कि शुभम के नाम से इनको मिला, वो काफ़ी अभी इनको मिला है जब इनकी लाइफ में 17-18 लड़के आ चुके, इसलिए उनके साथ किसी के साथ बनी नहीं। और फिर स्पिरिट गाइड ने बताया कि इनकी शादी शुभम से ही होगी और अभी होगी 2025 में होगी। ठीक है, हाँ जो जिन पिछले लाइफ में जिन लड़कों ने इनके साथ गैंगरेप सा किया था, वो 17-18 लड़के, वही लड़के इनकी इस लाइफ में 17-18 लड़के इन्होंने बताया था ना कि मेरी लाइफ में आ चुके, लेकिन वो मुझे यूज करके निकल जाते और मेरी शादी नहीं हो, जब शादी की बात होती तो लोग मेरे जीवन से चले जाते हैं। ये सारे वही लड़के थे जो पिछले जन्म में इनके साथ इन्होंने वो हरकत की थी। ठीक है, ये भी समझ में आया कि इनके पापा के, इनकी मम्मी के साथ क्या क्लेशेस थे, क्योंकि पिछले लाइफ में इनके पापा जो इस लाइफ में मम्मी है उसी ने इनका मर्डर किया था। तो स्पिरिट गाइड से हमने पूछा क्या इनको अपने पापा को माफ़ कर देना चाहिए, तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अभी इनको उनसे दूर रहना है और ये अब अकेले रहती हैं। और हाँ, हमने एक क्वेश्चन और पूछा कि इनको थायराइड क्यों हो गया, तो इन्होंने बताया, हाँ तब देवी माँ ने एक दृश्य दिखाया कि लास्ट लाइफ में डेथ सीन में इनके पापा इनके गले में इनके तलवार मार दिए थे। तो जब ये ख़त्म हुई थी तो गले में पेन को लेके ये ख़त्म हुई थी, और तो वो इनका आज्ञा चक्र ब्लॉक हो गया था। और इस जन्म में जब इन्होंने जन्म लिया तो वो ब्लॉक आज्ञा चक्र के साथ ही विशुद्धि चक्र के साथ ही ये पैदा हुई। तो जिस कारण से विशुद्धि चक्र होता है जो हमारे गले में होता है, जो हमारे थायराइड ग्लैंड्स को एनर्जी देता है, तो वो चूँकि बचपन से तो नहीं ब्लॉक था, लेकिन जिस एज जब ये 18 साल की हुई, पिछले लाइफ में इनकी डेथ जो हुई थी वो 18 साल की जब थी तब इनकी डेथ हुई थी। तो इस लाइफ में जब ये 18 साल की हुई तो उस समय इनका वो चक्र ब्लॉक हो गया और इनको थायराइड रोग हो गया। तब हमने देवी माँ से रिक्वेस्ट की कि इनकी थायराइड की हीलिंग करो। तो इनको एक दृश्य दिखाया गया कि देवी माँ के हाथ से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकल रही है जो सीधा इनके थायराइड ग्लैंड आज्ञा चक्र में पड़ रही है, और वो चक्र शंकर रिलीज हो रहा है, यहाँ से काला धुआं निकल रहा है। और इन्होंने बताया कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा फील हो रहा है। इस सीलिंग के बाद इन्होंने बताया कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हमने इनसे कहा कि आप अपने थायराइड की जाँच कराइएगा और मुझे बताइएगा। तो अभी इन्होंने कुछ ही दिन पहले मुझे बताया है कि इनके थायराइड्स की जो रिपोर्ट आई है काफ़ी अच्छी आई है, और डॉक्टर ने इनकी दवाई की डोज घटा दी है, ऐसा इन्होंने बताया। मैंने इनसे ये भी कहा कि मुझे रिपोर्ट भी भेजिए, लेकिन शायद वो उस टाइम पे जब मेरी इनसे बात हुई तो अपने जहाँ पर वो रहती वहाँ पर नहीं थी। उन्होंने कहा कि हाँ मैं भेजूँगी, लेकिन अभी तक इन्होंने रिपोर्ट भेजी नहीं है। ठीक है, इसके बाद फिर हमने इनसे एक क्वेश्चन अपनी तरफ से पूछा कि मैं जो आपका पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहा हूँ, देवी माँ से पूछे, हाँ इनके लिए भी पूछा कि इनके लिए इस जीवन का क्या गाइडलाइन है, कुछ लाइफ लेसन देवी माँ से पूछे कि आपका क्या लाइफ लेसन है। तो देवी माँ ने बताया कि आपको हीलिंग का कार्य करना है, चूँकि है भी डॉक्टर तो इस कार्य को ये बहुत अच्छी तरीके से कर सकती हैं। हमने अपने लिए भी देवी माँ से इनके द्वारा पूछवाए कि हमारे लिए भी उनके पास कोई गाइडलाइन है। तो देवी माँ ने एक बहुत अच्छा आंसर दिया
कि मैंने इनको पिछली लाइफ में इनकी लाश को नदी से निकाला था। शायद यही कार्मिक कनेक्शन था इनका मेरे साथ में, जो इस लाइफ में इनका सेशन मेरे द्वारा हुआ, क्योंकि इन्होंने एक बार और भी करवाया था लेकिन उसके द्वारा इनका सक्सेस नहीं रहा, तो मेरे द्वारा हुआ। तो इन्होंने देखा कि मैंने इनकी लाश को पानी से निकाला था और मैंने पूछा मेरा क्या नाम था, तो इन्होंने बताया कि मेरा नाम था वेद। मैंने एक चीज़ और पूछी कि देखिए ये जगह कौन सी थी जो पिछले लाइफ में इन्होंने देखा, तो इन्होंने बताया कि पंजाब पटियाला में रोपड़ नाम की जगह है वहाँ पर, और वहाँ पर एक नदी भी मैंने बाद में गूगल में देखा था, शायद सतजल नदी है जो भी, और नदी किनारे इनकी डेथ हुई थी। फिर मैंने पूछा कि ये कौन सा समय है, तो देवी माँ ने बताया कि ये समय 1955 है, और इस समय इनकी डेट ऑफ बर्थ थी इस समय डेट ऑफ बर्थ मुझे भूल गया। तो ये एक सेशन जो मेरे द्वारा लिया गया, तो इसमें ये सेशन आपको कैसा लगा? इसमें इनके जो भी सवाल थे सारे सवालों के जवाब मिल गए, और इससे इनको ये भी पता चला कि इनके परिवार के साथ इनका क्या कार्मिक कनेक्शन था। उस लड़के के साथ में अक्षय, जो दूसरा लड़का था शायद शुभम, उसके साथ इनका जो शादी का बात जिसके साथ इतनी ज़्यादा अट्रैक्शन क्यों हो रहा है, ये भी इनको मालूम चल पाया। और एक चीज़ ये, जैसे जब मैंने कुछ अपने आपस में कुछ एक दो दोस्तों से मैंने शेयर किया था ये स्टोरी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि इनके पापा ने इनके साथ ऐसी हरकत की इस लाइफ में भी, तो निश्चित ही किसी लाइफ में इन्होंने भी कुछ, जो इस समय इनकी मम्मी इनके साथ भी कुछ न कुछ किया रहा होगा, तब पिछली लाइफ में भी उनके साथ उन्होंने मतलब ठीक वो नहीं किया, उनका व्यवहार ठीक नहीं था। इस लाइफ में भी उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं, तो कभी इन्होंने भी उनके साथ कुछ न कुछ ऐसा किया होगा। तो इसके लिए फिर इन्होंने कहा है कि मैं एक सेशन और करवाएंगे, और देखते हैं कि ये अगला सेशन करवाते हैं फिर उससे क्या आंसर मिलता है। तो दोस्तों ये था आज का जो मेरा सेशन, आज का सेशन नहीं था, ये सेशन मैंने काफ़ी दिन पहले ले रखा था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था, तो ये मैंने इस स्टोरी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसा लगी। और ये बहुत से लोग कहते हैं कि ये पास्ट लाइफ होता है कि नहीं होता, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यूएसए के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर ब्रेन वाइस, जिन्होंने पहली टाइम ये थेरेपी तो बहुत पहले से प्रचलित थी, और हमारे भारत में तो बहुत पहले से ये चीज़ें सब प्रचलित थी, लेकिन वो जो कि खुद भी एक डॉक्टर थे, और इन्होंने इस थेरेपी को डिज़ाइन किया अभी आधुनिक समय में। तो उन्होंने बहुत सारी बुक लिखी हैं। अगर किसी को इन चीज़ों पे विश्वास नहीं तो उनकी बहुत सारी बुक है, मैनी लाइफ मैनी मास्टर्स, और क्या कहते हैं ओनली लव इज़ रियल, ऐसी बहुत सारी उनकी बुक है, और भी बहुत सारे मतलब मेडिकल क्षेत्र के लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ठीक है, सभी को नमस्कार, धन्यवाद।